जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में किस राज्यों को चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जो ओजोन परत है कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं तो ध्यान रखना आप लोग। यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन डी समताप मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डेसिबल शब्द किससे संबंध? जो डेसिबल शब्द है यह संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्वनि करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल शब्द। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों ये हो जाएगा चंपा। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग महाजनपद की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जो शांत घाटी है कौन से राज्य में दोस्तों? यह केरल राज्य में है। ऑप्शन बी शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार दोस्तों। तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है ये हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना। ऑप्शन डी यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरता है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग दोस्तों भारत नहीं घूम सकते। ऑप्शन सी उत्तर कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? जो तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1192 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1192 में तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का जो युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था? तो हो जाएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जो जीवन रेखा कहा जाता है यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का जो तोता कहा जाता है यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का तोता। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? एशिया का अजगर कहा जाता है चीन देश को। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया का अजगर। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन थे किसके दरबार की शोभा? तो हो जाएगा कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? दोस्तों किसने दोस्तों सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा किसान शासकों ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, किसान शासकों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? दोस्तों भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ कराया किसने दोस्तों? तो यह कनिष्क ने कराया। ऑप्शन यहाँ पे बी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? दोस्तों कौन से वंश ने भारत पर राज्य किया शुंग वंश के बाद? तो हो जाएगा कण्व वंश ने राज्य किया। तो ऑप्शन ए कण्व वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? कौन से चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो जगह पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन बी पेन चाओ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने निम्नलिखित में से किस एक ने नेपोलियन रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से दोस्तों नेपोलियन ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो हो जाएगा कुषाण ने। ऑप्शन यहाँ पे ये कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित? जो गौरव ग्रंथ है चिंतामणि, यह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? दोस्तों संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा कदम का दोस्तों जो उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं है। बाकी चोल का भी उल्लेख है, चेर का भी उल्लेख है और यहाँ पे पांड्य का भी उल्लेख है संगम साहित्य में। बाकी जो कदम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का दोस्तों निर्माण कौन से शासक ने कराया था? तो यह कराया था राणा कुंभा। ऑप्शन यहाँ पे ए राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेन वंश का संस्थापक था? कौन था दोस्तों सेन वंश का संस्थापक? तो हो जाएगा सामंत सेन जो कि सेन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंत सेन। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों कौन था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी गोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे? अजय पाल दोस्तों किसके संस्थापक थे? तो हो जाएगा अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन यहाँ पे ए अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? यहाँ पे सोमपुर लिखा है लेकिन सोनपुर होगा दोस्तों। किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने कराया था। ऑप्शन यहाँ पे बी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की संख्या है 193 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा 193 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किससे दिया जाता है? कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को दिया जाता है। ऑप्शन बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज दोस्तों किसका राजदूत था? हो जाएगा सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन यहाँ पे बी सेल्यूकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज राजदूत था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? दोस्तों जो चकबंदी है ये उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई थी 1954 में। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जवाहर सुरंग दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? श्वेत क्रांति का संबंध है यह दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ए दूध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर हरा सूर्य दिखाई देता है? तो यह नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है तो सोडियम दोस्तों, ऑप्शन सी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? एशिया महाद्वीप का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, यह देश हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो चुका है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर है, यह उड़ीसा में है, ऑप्शन बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहु मंदिर है उदयपुर में, ऑप्शन यहाँ पे ए उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सास बहु मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? यानी गांधी जी से पहले जो भारतीय नोटों पर तस्वीर थी किसकी थी? तो हो जाएगा अशोक स्तंभ की थी, ऑप्शन यहाँ पे डी अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? चिंगम चबाने से दोस्तों याददाश्त ठीक होती है, ऑप्शन यहाँ पे डी याददाश्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंगम चबाने से। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कौन से जीव की संख्या है संसार में? तो हो जाएगा मछली की, ऑप्शन यहाँ पे सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चना में दोस्तों विटामिन पाया जाता है सी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्तों विश्व का ऐसा कौन सी नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? तो हो जाएगा नील नदी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इस नदी में हर समय पानी गर्म रहता है। और यह जो नील नदी है मिस्र देश में बहती है, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं है? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है कहाँ पर है? तो हो जाएगा मुंबई है, ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र की राजधानी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में दोस्तों धातु पाया जाता है लोहा, ऑप्शन ए लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के खून में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज जो चोपड़ा का संबंध है ये हो जाएगा जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से, ऑप्शन सी जैवलिन थ्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग हिंदी में भाला फेंक कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रुपये 10 का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? मतलब 10 रुपये का सिक्का बनाने में खर्च आता है दोस्तों 3 रुपये का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 3 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का सिक्का बनाने में खर्च आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? कोयले का भंडार दोस्तों झारखंड को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयले का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हो जाएगा चीता, ऑप्शन यहाँ पे डी चीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे तेज दौड़ता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में लगा था, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च 2020 पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? कभी दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ ऐसा कौन सा राज्य है? तो यह गोवा हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि ये पुर्तगालियों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है जलेबी हो जाएगा, ऑप्शन बी जलेबी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में रंग होता है दोस्तों हरा रंग होता है, ऑप्शन ए हरा रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? जो सोने की नहीं गोल्ड की जो गाड़ियाँ है कौन से देश में चलती है? तो हो जाएगा सऊदी अरब में चलती है, ऑप्शन यहाँ पे डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने की गाड़ियाँ चलती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? उल्लू जो अपना सर को है कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? तो लगभग 270 डिग्री तक, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 270 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में किया गया, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 2008, और यह दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर भी आदमी की तरह रोता है? घायल होने पर दोस्तों आदमी की तरह रोता है, कौन सा जानवर है? तो हो जाएगा भालू। ऑप्शन यहाँ पे सी भालू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकता? गिलहरी है जो कि लाल रंग नहीं देख सकता। ऑप्शन यहाँ पे ए लाल रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? जो लालगढ़ महल है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह बीकानेर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लालगढ़ महल। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज का जो आविष्कार किया था यह किया था चीन देश ने। ऑप्शन ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, कागज का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रात में सूरज निकलता है? तो हो जाएगा नॉर्वे देश में रात में सूरज निकलता है। तो ऑप्शन बी नॉर्वे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो पिन कोड की शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1972 में पिन कोड की शुरुआत या फिर लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे पहला राज्य है यह गोवा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे ए गोवा करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? पैर के पंजे में हड्डियां कितनी होती है? तो 26 हड्डियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 26 हड्डियां होती है मनुष्य के पैर के पंजे में। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? 2 गुना बड़ा हर वस्तु दिखाई देता है, कौन से जानवर को? तो हो जाएगा हाथी को दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हाथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती? आलू की खेती नहीं की जाती दोस्तों कौन से देश में? तो जाएगा बेनिया देश में आलू की खेती नहीं की जाती। ऑप्शन डी बेनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक दोस्तों माना जाता है सफ़ेद रंग को। ऑप्शन डी सफ़ेद रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा फल हो जाएगा कटहल। ऑप्शन बी कटहल, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा फल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी? भारत की जो प्रमुख फसल है ये हो जाएगा चावल। ऑप्शन है चावल जो कि भारत की प्रमुख फसल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? कौन से राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं भारत में? तो हो जाएगा राजस्थान में रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? यानी कितने साल दोस्तों सोते हुए बिताता है? तो 25 साल। ऑप्शन यहाँ पे सी लगभग 25 साल दोस्तों इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिताता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में कहते हैं दूरभाष यंत्र। ऑप्शन यहाँ पे डी दूरभाष यंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में कहते हैं मोबाइल को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? खून में पाया जाता है लोहा। ऑप्शन बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के खून में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? कौन से प्रधानमंत्री ने दोस्तों 3 शादियाँ की थी? तो मोरारजी देसाई ने 3 शादियाँ की थी। ऑप्शन डी मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे सी पीपल का पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब पाया जाता है दोस्तों चीन में। ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला सेब चीन में पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। कौन सा दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक? तो हो जाएगा केप कैमोरिन जो कि भारत की दक्षिणी भूमिका मुख्य नोक है, तो ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केप कैमोरिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा दोस्तों भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती? कौन सी दोस्तों सीमा रेखा निर्धारण कार्य करती है? तो हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैक-मोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की
सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाते हैं? जो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है यह जाना जाता है कोरोमंडल के तट के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है जो कि कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में यह भारत स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है यह भारत के करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन से? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई दोस्तों कौन सी इन ऑप्शन में से? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, जो कि ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा केप कैमोरिन। थोड़ी देर पहले यह क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व में स्थित है? कौन सा एक दोस्तों जो सबसे पूर्व में स्थित है भारत के नगरों में से? तो हो जाएगा लखनऊ, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ नगर करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे पूर्व स्थान में स्थित है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए? तटरेखा से दोस्तों लगे हुए हैं 9 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी 9 राज्य करेक्ट आंसर होगा, तटरेखा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भावर। ऑप्शन यहाँ पे ए भावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। भारत का जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है यह हिमालय पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे बी हिमालय पर्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से यानी नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से मिलती है? ऐसा कौन सा भारत की जो प्रदेश की सीमा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम की। ऐसी सिक्किम की सीमा है जो कि तीनों देशों से मिलती है। कौन कौन से देश दोस्तों? ध्यान रखना आप लोग, नेपाल, भूटान और चीन। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नेपाल और भूटान और चीन ये तीनों देशों की जो सीमा है कौन से भारत के राज्य से मिलती है? तो सिक्किम हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन। ऑप्शन यहाँ पे सी गाडविन ऑस्टिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? यानी नवीनतम दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई? भारत में ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैली हुई थी? हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैली हुई। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी अजंता पर्वत श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च पर्वत कहलाता है यह कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन यहाँ पे एक गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी दोस्तों तो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा है यह भारत को कौन से देश से जोड़ता है? यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन ए म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी है यह गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे सी गंगा नदी करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी वाह नदी दोस्तों भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ज़्यादातर जो भाग है नर्मदा नदी का यह कौन से राज्य में बहता है? तो यह मध्य प्रदेश में बहता है। ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से
किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा इन ऑप्शन से नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो ये हो जाएगा रावी नदी का जो उद्गम स्थान है भारत में नहीं है, चिनाब नदी का भारत में है, सतलज नदी का भी भारत में है और ब्यास नदी का भी उद्गम स्थान भारत में, जो यहाँ पे रावी नदी है उसका स्थान उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी। सबसे बड़ी दोस्तों मीठे जल की झील भारत में कौन सी है, तो हो जाएगा बुलर झील, ऑप्शन यहाँ पे सी बुलर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। जो सबसे बड़ी झील दोस्तों लोकटक झील कौन से राज्य में है, तो यह मणिपुर में है, ऑप्शन यहाँ पे बी मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में। जो ताजे जल की जो झील है सबसे बड़ी झील है यह बुलर झील दोस्तों कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कहाँ पर स्थित। जो लैंगून झील है कौन सी झील है दोस्तों, प्रसिद्ध लैंगून झील, टी हो जाएगा यहाँ पे चिल्का झील को ही लैंगून झील कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है, तो ध्यान रखना ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर दोस्तों प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो यह किया गया है दामोदर नदी पर, ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में कब नहीं लिखा हुआ है लेकिन कब होती है, तो हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान दोस्तों तो हो जाएगा मानसिन राम, ऑप्शन यहाँ पे माओसिन राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है माओसिन राम, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वर्षा होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। भारत पाकिस्तान जो बगलिहार परियोजना है कौन सी नदी पर है, तो यह चिनाब नदी पर है, ऑप्शन डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। जाड़े के मौसम में वर्षा होती है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है किस मानसून में होती है, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह देहरादून में है, ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। जो वृक्षारोपण या फिर वन महोत्सव का है इसके जो जन्मदाता है कौन है, तो ये हो जाएगा के.एम. मुंशी, ध्यान रखिएगा के.एम. मुंशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता या फिर वन महोत्सव के जन्मदाता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है के.एम. मुंशी, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। पूरे विश्व के दोस्तों वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है, तो जाएगा 2.82% दोस्तों हिस्सा है वो कि भारत में है, तो ऑप्शन बी 2.82 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखना आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 में, ऑप्शन यहाँ पे सी 1981 करेक्ट आंसर होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। भारत की जो प्रमुख वनस्पति है दोस्तों कौन सी है, तो हो जाएगा पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वन दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछे आप लोगों की जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं कि जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में स्थित है, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।